उषा काल का समय था। एक छोटी सी झरनानुमा नदी थी। पहाड़ी होने के कारण नदी अधिक गहरी नहीं थी। पहाड़ी क्षेत्र में प्रायः इसी प्रकार की नदियां पाई जाती है। बहता पानी था, इसीलिए एकदम स्वच्छ था। नदी के एक किनारे पर मैं बैठा हुआ था और सामने वाले दूसरे किनारे पर श्री ब्रह्मानंद स्वामी बैठे हुए थे। पिछले 3 दिनों के पैदल प्रवास के कारण मैं तो थक गया था, पैर भी दुख रहे थे। पहने हुए जूते का तल्ला सामने की तरफ से दाहिनी ओर से उखड़ गया था। मेरे दाहिने पैर के पास की उठी हुई हड्डी के कारण मेरे साथ प्रायः ऐसा ही होता था, पर इस बार तो प्रवास की शुरुआत में ही हो गया था। उससे आगे के प्रवास के दौरान क्या होगा यह चिंता थी। इतनी चलने की आदत नहीं थी, इसीलिए घुटने भी दुखने लग गए थे। ये 3 दिनों में यह हालत हो गई तो आगे क्या होगा यह चिंता सता रही थी। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं यह पता नहीं था, कहाँ जाना है यह पता नहीं था, कब तक ऐसा चलना है यह पता नहीं था, क्यों जा रहे हैं यह पता नहीं था। बस जा रहा था, एक अज्ञात लक्ष्य की ओर जा तो रहा था, पर वापसी का रास्ता पता नहीं था। वापस आऊंगा या नहीं यह भी पता नहीं था। पिछली 3 रातें जंगलों में बिताई थी। न ओढ़ने के लिए कुछ था, न बिछाने के लिए, इसलिए नींद भी नहीं आई थी। और 3 रातों से नींद न होने के कारण आंखें भी जलन कर रही थी। लेकिन कल से तो हम बड़े ही निर्जन स्थान पर पहुंचे थे। कल से किसी भी मनुष्य को देखा नहीं था। आगे किसी मनुष्य को कभी देख पाऊंगा या नहीं पता नहीं था। मानव बस्तियां पीछे छूट गई थी और जंगल के घने होने के कारण अब कोई मनुष्य बस्ती लगेगी ऐसा नहीं लगता था। उस दिन लगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह समूह में रहना पसंद करता है। सदैव छोटे छोटे कबीलों में छोटे छोटे गांव बनाकर रहता है। उस जंगल के घने होने के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ऐसा ज्ञान हुआ। दूसरी ओर के किनारे पर गुरुदेव शांतचित्त होकर अपने दोनों पैर नदी के पानी के प्रवाह में डालकर बैठे थे। उनके पीछे ब्लू हिल पहाड़ियां पर्वत श्रृंखला के रूप में फैली हुई थी। उन पहाड़ियों पर नीले नीले बादल छा गए थे और ये नीले बादल ब्लू हिल पहाड़ियां क्यों कहते होंगे इसका आभास करा रहे थे। आसपास घना जंगल था। यह नदी भी उस घने जंगल में से ही निकल रही थी। इतना घना जंगल था कि उस नदी के आगे का भाग भी देखा नहीं जा सकता था। गुरुदेव शांत चित्त से सामने वाली ब्लू हिल पहाड़ियों को निहार रहे थे। साधारणतः 6 फीट की ऊंचाई होगी। बड़ी बड़ी सुडौल आंखें थी। वृद्धावस्था में भी बदन गठेला था। उनके शरीर पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं था। हाथ में किसी वृक्ष की एक मजबूत लकड़ी थी। वे उस लकड़ी का उपयोग प्रायः सहारा लेने के लिए करते थे। सांवला सा रंग था, पर पता नहीं मैंने जीवन में सांवला व्यक्ति इतना आकर्षक कभी नहीं देखा था। उनके पूरे व्यक्तित्व से पवित्रता झलकती थी। ऐसा लगता था इनका शरीर ही नहीं, इनकी आत्मा भी बहुत पवित्र होगी। इसीलिए उस भीतर की पवित्रता का प्रभाव बाहर शरीर के रोम रोम पर दिखता है। पता नहीं क्यों वे बीच बीच में आंखें बंद करके बैठते थे। जब वे इस प्रकार से बैठते थे तो मेरे अंदर कुछ तो भी होता था। मुझे तब ऐसा लगता था वे मेरे अंदर ही झांक रहे हैं। अंदर कुछ कुछ होने लगता था। वे बहुत कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो लगता था आकाशवाणी हो रही है। बड़ी गंभीरता से बोलते थे। उनके शब्दों में बड़ी गहराई थी और उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य प्रतीत होता था। वे जो बोलते थे तो कानों को ऐसा आभास होता था उनके शब्दों को शब्दों के आभामंडल के साथ ही ग्रहण कर लिया जाए। पिछले 3 दिनों में प्रायः बहुत ही कम बोले, और जो बोले वह मुझे प्रोत्साहन देने के लिए ही बोले। उनके शब्दों में भी निश्चितता थी। हम कहाँ जा रहे हैं वह निश्चित उन्हें पता था। हम क्यों जा रहे हैं यह भी निश्चित पता था। आगे का सारा भविष्य एक निश्चित था जो वे जानते थे और मैं नहीं। इसीलिए वे निश्चितता से भरे थे, लेकिन मैं नहीं जानता था, इसीलिए मैं अनिश्चितता से भरा था। पता नहीं क्यों उनको मैं दूर रहकर देख पाता था, पर पास आने के बाद उनके चरणों के ऊपर नजर ही नहीं उठती थी। मानो मेरा चित्त मुझसे कह रहा हो, अपनी औकात में देख, तेरी औकात केवल गुरुचरण तक ही है और उसी तक सीमित रह। एक भययुक्त प्रसन्नता लगती थी। भय शायद मुझे मेरे कारण ही लगता होगा, क्योंकि मेरा चित्त शुद्ध नहीं था। पता नहीं कौन कौन सी भूतकाल की यादें भरी हुई थी, और इस अशुद्ध चित्त के कारण मुझे उनके शुद्ध चित्त से आदर युक्त भय लगता था। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली
और मुझे कहा, जानता है, एक दिन अब ऐसा आने वाला है, लाखों लोग तेरे दर्शन के लिए तरसेंगे। तुझसे मिलने के लिए बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगेगी। दुनिया के कोने कोने से लोग तेरे दर्शन के लिए आएंगे। तेरी एक झलक किसी को मिल जाए तो अपने जीवन को सार्थक समझेगा। तेरी एक दृष्टि उन पर पड़े, ऐसा वे लोग चाहेंगे। उन लोगों को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तू निमित्त बनेगा। तेरा इतना बड़ा विशाल संसार है, मालूम है? तू अपनी अज्ञानता के कारण अपने परिवार को ही अपना संसार समझकर बैठा था। अब देखना, मैं तुझे तेरे अपने संसार से मिलाऊंगा। मैंने आसपास देखा, वहां पर कोई कुत्ता भी नहीं था और मन में सोचा, ये तो मुझे निर्जन स्थान की ओर लेकर जा रहे हैं और इधर कह रहे हैं लाखों लोगों को मिलाऊंगा। शायद मेरे अगले जन्म की बात कर रहे हैं। मैंने मूर्खतापूर्वक कहा, गुरुदेव, यहां तो कोई कुत्ता भी नहीं है और आप मुझे निर्जन स्थान पर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं लाखों लोग तेरे दर्शन के लिए तरसेंगे। गुरुदेव ने शांत रहकर ही उत्तर दिया, उन लाखों आत्माओं तक पहुंचने का मार्ग इस निर्जन स्थान से ही जाता है। मुझे मालूम है कि तुझे आज की परिस्थिति में यह सच नहीं लग रहा होगा, पर कल यही सच होने वाला है। बस जब यह सच होगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा कार्य समाप्त हो चुका होगा। मुझे अंतर्दृष्टि के कारण भविष्य का दिख रहा है, तुझे नहीं। हम दोनों के बीच समय का अंतराल है। जिस दिन समय का अंतराल समाप्त होगा, दोनों को सत्य का सूर्य दिखेगा। सत्य सदैव एक होता है, निश्चित होता है। किसी को मालूम जल्दी होता है, किसी को सत्य जानने में समय व्यतीत करना पड़ता है। बस हम दोनों में यही एक अंतर है, क्योंकि गुरु अपने आध्यात्मिक स्तर से बात कर रहे होते हैं और शिष्य अपने स्तर पर रहकर बात सुन रहा होता है। इसीलिए दोनों के बीच संवाद नहीं हो पाता है और इसी कारण गुरु की बात शिष्य को उस समय समझ में नहीं आती है। शिष्य की दृष्टि सीमित होती है, वह केवल उसके आसपास ही देख पाता है, और गुरु की दृष्टि विशाल होती है। वह शिष्य के पीछे का भूतकाल और शिष्य के आगे का भविष्यकाल दोनों ही जानता है। दोनों के बीच समय का अंतराल होता है और अंतराल बीते बिना गुरु द्वारा कही गई बात शिष्य के समझ में नहीं आती है, और इसी कारण से उस समय मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वे आश्वस्त थे। थोड़े समय के बाद हम दोनों ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। पहाड़ियों पर गोल परिक्रमा करके चढ़ते थे और इसी प्रकार से उतरते भी थे। 5 दिनों के प्रवास के बाद उनके स्थान तक पहुंचे। तब तक शाम हो चुकी थी। एक पहाड़ी के ऊपर से एक झरना बह रहा था। उस झरने के पास से गुरुदेव ने नीचे उतरना शुरू किया और मैंने भी उनके पीछे पीछे नीचे उतरना शुरू किया। कुछ नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा जलाशय था। उसके पास उनकी गुफा थी। ऊपर से देखने पर तो वह गुफा कभी दिख ही नहीं सकती थी। अंदर जाने के बाद देखा, पहाड़ी के ऊपर से गुफा में एक एक बूंद पानी लगातार टपक रहा था और एक ही स्थान पर पानी के वर्षों टपकने के कारण उस चट्टान में भी खड्डा हो गया था और उस खड्डे के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहां पानी अधिक हो जाने पर बह बहकर बाहर के जलाशय में इकट्ठा होता था और वही पानी आगे जाकर नीचे गिरकर उस बड़े झरने के पानी में शामिल हो रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य सामने था। गुफा के बाहर जलाशय के पास बैठो तो रोज सुबह का उगता हुआ सूरज दिखता था और गुफा की दाहिनी ओर एक जलप्रपात था, जहां पर बहुत ऊपर से जब पानी नीचे गिरता था तो दूध जैसा सफेद झाग निर्मित होता था। गुरुदेव कुछ कंदमूल तोड़कर लाते थे। वे जो देते थे वह खाता था। पहले 8-10 दिन तो उन्होंने मुझे वहां की प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाया। वे कहते, यह झरने का पानी बह रहा है, उसे देखो, गौर से देखो और देखते ही रहो। वह एक निश्चित व्यवस्था के अधीन बह रहा है। वह पहले कैसे गिरता है, बाद में कैसे गिरता है और बाद में किस क्रम में गिरता है, उसका एकाग्रता से अध्ययन करो। उसमें प्रकृति एक संदेश दे रही है, उसे समझो। उस पानी के प्रवाह में एक समान ताल है, उस ताल के ऊपर अपना चित्त रखो। उस झरने के बहने में एक सुर है, उसे पहचानो। उस संगीत को सुनो, उसके संदेश को सुनो और उस बहने वाले पानी के झरने की आवाज को अपने भीतर महसूस करो, तो तुम्हें गहराई में उतरने पर लगेगा वह झरना, वह पानी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही कहीं बह रहा है। उस आवाज का तुम्हारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वह अनुभव करो। अब विचार करो, यह पानी का उद्गम कहां से हुआ होगा और यह पानी किस मार्ग से आया होगा और कौन कौन से जंगलों से आया होगा। अब यह पानी आगे किस किस मार्ग में जाएगा।
और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है तो जानोगे। उसका ही नहीं, पानी की प्रत्येक बूंद का अंतिम लक्ष्य सागर ही है। प्रत्येक बूंद को अंततः सागर में जाकर ही मिलना है। अब धीरे धीरे उस पानी को तुमने पिया है, यह सोचो और उस पानी का स्वाद जानने का प्रयत्न करो, और तुम देखोगे कि पानी को पिए बिना ही तुम्हें पानी का स्वाद मालूम पड़ रहा है। अब यह विचार करो कि तुम पानी में कूद गए हो और उस पानी के भीतर कूदकर तुम नहा रहे हो। अब पानी का स्पर्श और पानी का सानिध्य भी महसूस होने लगेगा। अब महसूस करो तुम्हें अब कैसा लग रहा है। पानी की अनुभूति को सिर पर अनुभव करो, गर्दन पर अनुभव करो, छाती पर अनुभव करो, पेट पर अनुभव करो, पैरों पर अनुभव करो और महसूस करो पानी ऊपर से शरीर में घुसकर नीचे पैर के तलुए से निकल रहा है। इस प्रकार से काफी दिनों तक उन्होंने मेरा चित्त उस पानी के प्रवाह पर रखा था, और इन दिनों में मैंने महसूस किया मुझे विचार आने बंद हो गए हैं। मैं धीरे धीरे बाकी जगत को भूल गया और एक पानी का झरना ही मेरा संपूर्ण जगत हो गया। और यह झरना बह रहा था। रोज नए नए पानी के कणों के कारण चित्त की एकाग्रता होने से चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता चला जा रहा था, या यूं कहे कि झरने के पानी के सानिध्य में चित्त धुल रहा था। चित्त भी दिन प्रतिदिन शुद्ध और शुद्ध हो रहा था। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव जंगल में कंदमूल तोड़ने जाते थे, तो मुझे भी साथ लेकर जाते। अलग अलग वृक्षों के बारे में जानकारी देते थे, उन वृक्ष की विशेषताएं बताते थे, उनके फल के बारे में बताते थे, उस वृक्ष के पत्तों के बारे में बताते थे, उन पत्तों के क्या गुण थे वे बताते थे। वे क्या बताते थे वह सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वे बताते थे तो ऐसा लगता था जीवन भर वे इसी प्रकार बोलते रहे, मैं जीवन भर इसी प्रकार से सुनता रहूं। उनके बोलने में भी एक रिदम थी, नाद था, जैसा कि मैंने उस झरने में अनुभव किया था। बस मन को भाता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वे जो बोल रहे हैं वह और वे जो बिना बोले कर रहे हैं वह अलग अलग है। ऐसा लगता था वे बातें करने के बहाने, वृक्षों की जानकारी देने के बहाने मेरा चित्त सदैव अपने ऊपर रख रहे थे। वे क्या कर रहे थे वह निश्चित कुछ नहीं कर सकता, बस उनका सानिध्य मेरे मन को भा गया था। उनके साथ वृक्षों की जानकारी लेने के कारण मैं प्रकृति के ज्यादा निकट जा सका, प्रकृति को ज्यादा समझ सका। उन्होंने प्रकृति के चक्र का रहस्य बताया कि एक वृक्ष जड़ से एक ऊर्जा ग्रहण करता है, उसी ऊर्जा को अलग अलग बड़ी शाखाओं में पहुंचाता है। बड़ी शाखाएं उसी जीवन ऊर्जा को छोटी शाखाओं को पहुंचाती है, छोटी शाखाएं उसी ऊर्जा शक्ति को बड़ी टहनियों में पहुंचाती है। वे बड़ी टहनियां उस प्राप्त ऊर्जा को छोटी टहनियों में पहुंचाने का कार्य करती है, और ये छोटी टहनियां उस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर एक नई कली को जन्म देती है, और लगातार प्राप्त होने वाली जीवन शक्ति के कारण ही एक कली विकसित होती है। एक कली विकसित होकर एक फूल बन जाती है, और उसी फूल के बाद फल विकसित होता है। एक और इस प्रकार फल के रूप में विकसित होकर बीज अपने उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुंचता है, और दूसरी ओर फल को विकसित करने वाली छोटी छोटी टहनियां छोटे छोटे नए कोमल पत्तों को जन्म देती है। वे ही कोमल पत्ते लाल सुंदर रंग लिए होते हैं। यही पत्ते बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। पत्ते कुछ समय पश्चात पीले होने लग जाते हैं। पीले होकर जब वे महसूस करते हैं कि वे अब किसी काम के नहीं रहे, तो पत्ते स्वतः गिर जाते हैं। वे बेकार झाड़ पर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। वे जब तक वृक्ष को मदद कर सकते थे तब तक ही वह वृक्ष पर बने रहते हैं। बाद में वृक्ष से गिरकर फिर वृक्ष की जड़ को अपना अस्तित्व समर्पित कर देते हैं, और समर्पित किए गए अस्तित्व के कारण उनका रूपांतरण हो जाता है और वे खाद का कार्य करते हैं। यानी वृक्ष से अलग होकर भी अपनी अंतिम सांस तक वृक्ष की भलाई के लिए सोचते हैं, और वैसा करते भी हैं। वृक्ष का प्रत्येक भाग ऊर्जा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कोई भी अपने को प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित कर अपने तक सीमित नहीं रखता है, सदैव प्राप्त ऊर्जा को औरों को बांटने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार एक साधक को भी केवल माध्यम बनकर कार्य करना चाहिए। परमात्मा रूपी झाड़ से जुड़े होने के कारण जीवन में जो भी ज्ञान मिला है वह ज्ञान अपनी संपूर्ण क्षमता से ग्रहण करना चाहिए, और संपूर्ण ग्रहण कर औरों को बांट देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ ज्ञान मिला है वह बांटने के लिए ही है। ज्ञान सदैव बांटने के लिए ही होता है। ज्ञान बांटने में ही ज्ञान ग्रहण करने की सार्थकता है। ज्ञान बांटने के कारण सदैव हमारा चित्त दूसरों को देने की ओर होता है। हम सदैव दाता रहते हैं, याचक नहीं।
और यह देने की क्षमता ही हमको विकसित करती है। प्रत्येक साधक को अपने आप को परमात्मा रूपी वृक्ष की एक छोटी सी टहनी समझना चाहिए और परमात्मा रूपी वृक्ष से जो भी मिलता है उसे बांटना चाहिए। बांटना ही सही अर्थ में साधक का जीवन है। जो बांट रहा है वही सही अर्थ में जुड़ा हुआ है और जो जुड़ा हुआ है वही सही अर्थ में जीवित है। मनुष्य जीवन का सारा रहस्य इस बांटने में छुपा हुआ है। आप किसे बांट रहे हो, कौन ग्रहण कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, यह उस ज्ञान का सदुपयोग करेगा या नहीं करेगा, ग्रहण करने वाला योग्य व्यक्ति है या नहीं है, यह देखना भी साधक का क्षेत्र नहीं है। क्योंकि साधक यह ज्ञान उस व्यक्ति के विकास के लिए नहीं दे रहा है। वह साधक वह ज्ञान दूसरों को इसलिए दे रहा है कि वह जितना अधिक ज्ञान बांटेगा उतना अधिक उसे प्राप्त होगा। साधक स्वयं की ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए दे रहा है और साधक वह ज्ञान देकर सामने वाले व्यक्ति पर उपकार नहीं कर रहा है, वह अपने स्वयं पर उपकार कर रहा है। एक वृक्ष प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए साधक के लिए प्रकृति को समझने के लिए एक वृक्ष को समझना अत्यंत आवश्यक है। एक वृक्ष में प्रकृति का सारा रहस्य छुपा हुआ है। एक टहनी को अपनी ऊर्जा की एक सीमा तक आवश्यकता है और उस निश्चित सीमा के बाद उस ऊर्जा को बांटकर ही प्रसन्नता लगती है। और छोटी छोटी टहनियों और पत्तों में ऊर्जा बांटकर वह अपने निजी संबंध को विस्तृत कर लेती है। उसके साथ इतने ग्रहण करने वाले हो जाते हैं, यानी इतने ग्रहण करने वाले उसे माध्यम के रूप में लेते हैं। और सैकड़ों छोटी छोटी टहनियां और हजारों पत्ते जिस टहनी को माध्यम बनाकर उससे जीवन शक्ति ग्रहण करते हो, तो वृक्ष की आवश्यकता हो जाती है कि उस टहनी तक जीवन ऊर्जा पहुंचाए ही, क्योंकि उस टहनी पर सैकड़ों टहनियों का और हजारों पत्तों का जीवन निर्भर करता है। सदैव साधक को भी परमात्मा रूपी वृक्ष की वह टहनी बनना चाहिए जिस टहनी पर सैकड़ों छोटी छोटी टहनियां और हजारों पत्ते निर्भर है। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को आपके माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहिए और यही सही भी है, ऐसा मुझे भी लगा। एक मनुष्य की आवश्यकता सीमित है, उससे अधिक से उसे प्रसन्नता व खुशी नहीं मिल सकती। फिर अगर वह अधिक खुशी पाना चाहता है तो उसे जो मिला है वह बांटने में ही आनंद है। एक व्यक्ति का भोजन 4 रोटी है, अगर उसे 100 रोटियां दे दी जाए तो उसे अधिक रोटियों से अधिक प्रसन्नता नहीं होगी। वे भले 25 गुना अधिक रोटियां है तो 25 गुना अधिक आनंद मिलना चाहिए, तो वह केवल रोटी से संभव नहीं है। उन रोटियों के साथ अलग अलग माध्यम भी मिलते हैं और उन अलग अलग लोगों रूपी माध्यमों को आप रोटियां बांटते हैं तो दूसरों को बांटकर, दूसरों को खिलाकर, दूसरों का पेट भरकर ही हमें अधिक आनंद प्राप्त हो सकेगा। रोटियां निर्जीव है, मनुष्य की भूख सजीव है। जब तक भूखे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे तब तक वे निर्जीव रोटियां आपको आनंद नहीं दे सकती है, क्योंकि केवल दूसरे व्यक्ति मिलना ही काफी नहीं है, भूखे व्यक्ति मिलना आवश्यक है। तभी वे व्यक्ति उस भूख के कारण आपकी दी हुई रोटियां खाएंगे और आपको प्रसन्नता मिलेगी। उस दिन मैंने भी सोचा, अगर परमात्मा से कभी मुझे ज्ञान रूपी रोटियां अधिक मात्रा में मिलती है तो मैं भी मेरे जीवन में उन भूखे व्यक्तियों की खोज करूंगा, उन्हें ढूंढूंगा और प्रेम से परमात्मा की ज्ञान रूपी रोटी उन्हें खिलाऊंगा और आत्म आनंद प्राप्त करूंगा। क्योंकि आवश्यकता से अधिक ज्ञान की मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर उस ज्ञान को बांटने में ही सार्थकता है। यह ज्ञान जब गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त हुआ और एक वृक्ष से मुझे परमात्मा के जीवन चक्र का रहस्य प्राप्त हुआ तो मेरे लिए तो वह वृक्ष ही परमात्मा हो गया। मैं ऐसा सोच ही रहा था, गुरुदेव ने पूछा, क्या सोच रहे हो? सोचो मत, इसे आत्मसात करो। यह कहकर उन्होंने एक पत्ते पर किसी वृक्ष का निकला हुआ गोंद मुझे खाने के लिए लाकर दिया और कहा, इसे खा जाओ। वह क्या था क्या मालूम, मैंने शीघ्र ही खा लिया। मैं तो उनके हाथ से जहर भी खाने के लिए राजी था, तो फिर दी हुई चीज क्या है यह जानना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं था। वह गोंद थोड़ा कड़वा था, लेकिन मैंने खा लिया। यह देखकर गुरुदेव के चेहरे पर जो समाधान देखा, वह देखकर वह कड़वा गोंद भी मुझे मीठा प्रतीत हुआ। और शाम होने वाली थी। हम दोनों वापस धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चल दिए और वहां पर पहुंचने तक मैं पूर्णतः थक चुका था। उस गोंद को खाने के कारण मेरी भूख समाप्त हो गई थी। मैं जाकर सीधे सो गया। अगले 4 दिनों तक मुझे भूख ही नहीं लगी। उस गोंद को खाने के बाद भूख समाप्त हो गई थी। वे 4 दिन कैसे बीते कुछ याद नहीं। ऐसा लगा मानो एक पल ही बीता हो। रोज की दिनचर्या होती थी। सुबह उठकर जंगलों में जाते थे, दिन भर जंगलों में घूमते थे और शाम के समय वापस आते थे। आसाम में इस प्रकार के कई घने जंगल है।
दिन भर धूप में घूमो तो भी धूप नहीं लग सकती है, इतने घने बड़े बड़े जंगल है। एक दिन एक वृक्ष के पास बैठकर गुरुदेव जंगल और वन का अंतर समझा रहे थे। उनका कहना था, जंगल प्रकृति प्रदत्त होते हैं, यह प्रकृति की स्वयं की रचना होती है। इसीलिए प्रकृति अच्छे रसतल फल देने वाले वृक्ष का भी निर्माण करती है और उसी वृक्ष के पास एक कांटे वाले वृक्ष का भी निर्माण करती है। वह भेदभाव नहीं करती, दोनों प्रकार के वृक्षों को वह विकसित करती है। प्रकृति में समानता है, वह सबसे एक जैसा व्यवहार करती है। इसीलिए जंगल में अच्छे वृक्ष भी होते हैं, खराब वृक्ष भी होते हैं। प्रकृति सबको बढ़ने का समान अवसर देती है। कौन किस दिशा में बढ़ता है वह उस वृक्ष के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए परमात्मा जब कृपा करता है तो वह सब पर समान करता है। उस परमात्मा की कृपा का कौन कैसा उपयोग करता है यह उस पर निर्भर होता है। जीवन में परमात्मा सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक प्रगति के समान अवसर देता है, परंतु मनुष्य की लेने की स्थितियां अलग अलग होती है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में समान अवसर प्राप्त होते हैं। प्रकृति परमात्मा की स्वयं की रचना है, इसीलिए दोनों में यह समानता दिखती है। इसीलिए देखा गया है कि जंगल में सदैव विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और जंगल प्रकृति के द्वारा निर्मित होने के कारण पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखते हैं। एक जंगल को विकसित होने में सैकड़ों साल लगते हैं, पर जंगल नष्ट तो थोड़े समय में भी हो सकता है। जंगल मनुष्य को प्रकृति का अनुपम उपहार है। जंगल मनुष्य को पर्यावरण का एक संतुलन देते हैं। दूसरा, वन सदैव मनुष्य निर्मित होते हैं। मनुष्य स्वार्थी है, वह सदैव उन वनों का निर्माण करेगा जिससे उसको लाभ मिलेगा। इसीलिए वन केवल लाभदायी वृक्षों के लिए ही होते हैं। जो वृक्ष फल देते हैं, अच्छी लकड़ी देते हैं, इसी प्रकार के वन मनुष्य लगाता है। वन हरियाली ला सकते हैं पर प्रकृति का संतुलन बनाकर नहीं रख सकते। इसीलिए वन प्रकृति के संतुलन का कार्य नहीं करते हैं। वन के साथ मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का स्वार्थ जुड़ा होता है। कई वृक्ष मनुष्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, पर पर्यावरण के संतुलन की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं और ये वृक्ष जंगल में ही पाए जाते हैं। सब प्रकार के वृक्ष जब स्वाभाविक रूप से एक साथ एक स्थान पर उगते हैं और जिन्हें कोई नहीं उगाता, प्रकृति उगाती है, ऐसे जंगलों में मनुष्य को प्राकृतिक आत्मशांति मिलती है। इसीलिए वन के सानिध्य से अधिक जंगल का सानिध्य मनुष्य को अधिक भाता है, क्योंकि समानता, विभिन्नता, प्राकृतिकता और सामूहिकता, इन सबसे मिलकर प्राकृतिक रूप से बना वातावरण केवल जंगल में होता है, वन में नहीं। इस प्रकार से गुरुदेव ने जंगल और वन का अंतर मुझे समझाया और मुझे भी अच्छा लगा। यह मेरे लिए नई जानकारी थी। गुरुदेव ने आगे कहा, इसीलिए साधनारत ऋषि मुनि सदैव ईश्वर का ध्यान करने के लिए जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। जंगल में प्राकृतिक वातावरण रहता है और जंगल पर कभी किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं रहता है। जंगल किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं। जंगल आध्यात्मिक साधना के लिए इसीलिए उपयुक्त होते हैं। भूमि का भी ऐसा ही है। भूमि किसके स्वामित्व में है, उस स्वामित्व के ऊपर निर्भर करता है कि भूमि फलदायी है या नहीं। एक बंजर जमीन भी अगर किसी संत के स्वामित्व में आती है तो वही जमीन उपजाऊ बन जाएगी। लोगों का स्वामित्व जमीन की उपज शक्ति समाप्त कर रहा है, क्योंकि स्वामी की ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो वह भूमि स्वामी अपनी भूमि से भी ग्रहण नहीं कर सकता। और जब भूमि स्वामी ग्रहण नहीं करता है तो भूमि स्वयं तो कुछ दे नहीं सकती जब तक अतिरिक्त ग्रहण करने वाला ना हो। इसीलिए साधक को साधना करते समय स्थान का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सभी स्थान ध्यान करने के योग्य नहीं होते हैं। कई स्थानों पर बैठकर किया गया ध्यान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बुरे कर्म मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है, पर बुरे कर्म के कारण वह मनुष्य तो बुरा बनता ही है, वह उस स्थान को भी बुरा कर देता है जिस स्थान पर बैठकर उसने वह बुरा कार्य किया है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए एक स्थान पर बैठकर बुरा कार्य करता है तो उस निश्चित स्थान पर उस बुरे कार्य का प्रभाव बन जाता है और ठीक उसी स्थान के ऊपर आकाश में उस खराब कार्य का आभामंडल तैयार हो जाता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति भी उस स्थान पर पहुंचता है तो स्थान का खराब प्रभाव और उसी स्थान के खराब आभामंडल से वह अच्छा व्यक्ति भी आहत होता है। इसीलिए सभी स्थान ध्यान करने योग्य नहीं होते हैं। एक बार एक राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस पड़ोसी राज्य की सेना को पराजित कर दिया और उसके बाद पड़ोसी राज्य की राजधानी पर हमला कर वहां के सब निहत्थे गांव के लोगों को भी मार डाला।
कुछ समय बाद वह राजा भी स्वयं मर गया, लेकिन जिस स्थान पर उसने निरपराध लोगों की हत्याएं की थी, उस स्थान पर वह दुष्ट प्रभाव निर्मित हो गया और ठीक उस स्थान के ऊपर उसका आभामंडल भी निर्मित हो गया। आज सैकड़ों साल होने के बाद भी उस स्थान पर आज भी निरपराध लोगों की मृत्यु होती है। कभी दुर्घटना होती है, कभी आग लगती है, कभी भूकंप होते हैं, कभी बाढ़ आती है। यानी कारण अलग अलग है, पर आज भी वहां निरपराध लोगों की मृत्यु होती है। इसीलिए ध्यान किसी भी स्थान पर बैठकर नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव सद्गुरु सानिध्य में ध्यान साधना सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि सद्गुरु के प्रभाव के कारण वह स्थान पवित्र, शुद्ध एवं अधिक ग्रहण करने की क्षमता वाला हो जाता है और ऐसे स्थान पर बैठकर ध्यान साधना करना सदैव अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। मैं इस स्थान के साथ इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे गुरुदेव का स्थान था और उन्होंने इस स्थान पर ध्यान साधना कर इस स्थान को पवित्र कर रखा था। इस स्थान पर सदैव उनके आभामंडल का प्रभाव रहता है। यहाँ पर मैं ही नहीं, ये पशु पक्षी भी उस आभामंडल का आनंद लेते हैं। इसीलिए इस स्थान पर आसपास के जंगल से अधिक पशु पक्षी विद्यमान रहते हैं। अच्छे आभामंडल का प्रभाव सभी प्रकार के पशु पक्षियों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि जिस स्थान पर सुरक्षितता अनुभव होती है, पक्षी उसी स्थान पर अपने घोंसले बनाते हैं। अच्छे आभामंडल के प्रभाव में प्राणी को सुरक्षितता अनुभव होती है और प्राणी को उस स्थान पर अच्छा लगता है। उस स्थान पर अधिक समय तक रहने की इच्छा होती है और जिस स्थान पर अच्छा प्रभाव नहीं होता, उस स्थान पर बिल्कुल रहने की इच्छा नहीं होती है। गुरुदेव के सानिध्य में कब सुबह से शाम होती थी, वह पता ही नहीं चलता था। दिन ऐसे जा रहे थे मानो समय को पंख आ गए हो। गुरुदेव की गुफा के आगे के भाग में एक जलाशय था और ठीक सामने सूर्योदय होता था। दाहिनी ओर एक जलप्रपात था। उसकी आवाज इतने जोर से होती थी कि गुफा के बाहर बातें करो तो ठीक से सुन भी नहीं सकते थे। विभिन्न प्रकार के पक्षी, पशु वहां पर पानी पीने के लिए आते थे। ऐसी ही एक सुबह थी। गुरुदेव ने कहा, मैंने इसलिए तुम्हें उस जलप्रपात के पानी पर एकाग्रता करने के लिए कहा था, क्योंकि पानी केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है, चित्त को भी शुद्ध करता है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए चित्त शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। चित्त शुद्धि आध्यात्मिक प्रगति रूपी भवन की आधारशिला है। बिना चित्त शुद्धि के आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। चित्त शुद्धि किए बिना आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत ही नहीं की जा सकती है। चित्त शुद्धि किए बिना हम हमारे काम के भी नहीं हैं और दूसरों के काम के भी नहीं हैं। चित्त शुद्धि कर हम अपने आप को खाली और निखालस कर लेते हैं। हमारा चित्त अधिकतर आसक्त होता है। मनुष्य के स्वभाव में आसक्ति होती ही है। सदैव मनुष्य अपनी आसपास की परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होता है। यह ऐसा है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो अच्छा होता। सदैव मनुष्य जो उसके पास है उससे अधिक पाने का प्रयास करता है और मनुष्य के प्रयास से अधिक गति से उसका चित्त दौड़ता है। मनुष्य के इस स्वभाव के कारण चित्त सदैव दौड़ते रहता है। चित्त सदैव दौड़ने के कारण चंचल हो जाता है और यह दौड़ने वाला चित्त जब तक स्थिर नहीं होता तब तक आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती है। मनुष्य के चित्त की गति अत्यंत तीव्र होती है। यह एक क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। सबसे अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद चित्त सदैव अत्यंत गतिशील भी होता है। चित्त उस गतिमान घोड़े के समान है जिस पर अगर ठीक से नियंत्रण नहीं किया जाए तो वह गलत दिशा में जाकर हमें भटका सकता है। इस चंचल चित्त रूपी घोड़े पर मनुष्य का अत्यंत नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य का चित्त मनुष्य को भटका सकता है। इसीलिए इस आसक्ति के कारण चित्त रूपी घोड़े को केवल संतोष रूपी लगाम ही रोक सकती है। आप अपने जीवन में समाधान को प्राप्त हो जाओ, फिर आप कहोगे हमें हमारे जीवन में सब कुछ मिला ही नहीं है, फिर समाधान कैसे मान ले। अरे बाबा, समाधान जीवन में किसी को कभी न मिला है न मिलेगा। यह सदैव हमें मानकर ही संतोष करना होता है, क्योंकि समाधान तो आत्मा की शुद्ध भावना है, फिर वह बाहर कैसे मिल सकता है। और जो पाने की बात कर रहे हो वह पाकर भी समाधान थोड़े ही मिलने वाला है। वह जो पाना चाहते हो वह पाकर आसक्ति की आग और भड़केगी और पाने की इच्छा होगी। हमें आसक्ति को समाधान से ही रोकना होगा। यह चंचल चित्त यह मिलना चाहिए कहकर भविष्य में ले जाता है। यह मिलना चाहिए मतलब यह मिला नहीं है, और यह मिला नहीं है मतलब अतृप्ति, असमाधान सब साथ में ही लगा रहता है। इसीलिए जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर का आभार मानना चाहिए और पाने की आसक्ति, लालसा नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि यह मिलना चाहिए, ऐसा हम जब सोचते हैं तब हम कभी वर्तमान में नहीं रहते हैं। और आध्यात्मिक प्रगति तो वर्तमान में ही हो सकती है। जिस प्रकार से चित्त असमाधान के कारण भविष्य में जाता है, वैसे ही वह भूतकाल में भी जाता है। जब एक बालक जन्म लेता है तब 5 साल का होने तक उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहती है और वह पूर्व जन्म के भूतकाल में ही रहता है। फिर धीरे धीरे उसे वह भूतकाल याद नहीं रहता, क्योंकि इस जन्म के अनुभवों की परतें चढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जिस प्रकार से जब हम घर से निकलते समय शुभ्र वस्त्र धारण करके निकलते हैं और जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे शुभ्र वस्त्र मैले होने लगते हैं। यात्रा के मार्ग में शुभ्र वस्त्रों पर दाग, मैल, धूल लगने लगती है। शुभ्र वस्त्र भी मलिन हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बालक जैसे जैसे अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ता है, उस बालक का चित्रूपी शुभ्र वस्त्र भूतकाल की धूल और मैल में मलिन होने लगता है। और शुभ्र वस्त्र जितना मलिन होगा उतना उसे स्वच्छ करना कठिन होगा। और जो बालक वर्तमान में नहीं रहता, सदैव भूतकाल को ही याद करते रहता है, उस बालक का चित्रूपी शुभ्र वस्त्र सदैव मलिन ही रहता है, क्योंकि वह बालक भूतकाल को याद कर उस भूतकाल के दाग पर और परत चढ़ा रहा है। इस प्रकार से मनुष्य के चित्त को भूतकाल और आसक्ति अस्थिर करते हैं, क्योंकि दोनों के साथ होने पर चित्त वर्तमान में नहीं रहता है। और जो चित्त वर्तमान में नहीं है वह अस्थिर है, और अस्थिर चित्त असक्त चित्त होता है। और एक असक्त चित्त से शक्तिशाली परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? असक्त चित्त से परमात्मा की प्राप्ति कभी संभव ही नहीं है। उसी समय सूर्योदय हुआ और गुरुदेव ने सूर्य देवता की वंदना की और आगे कहना शुरू किया, कोई भी मनुष्य न तो भूतकाल को भुला सकता है और न ही आसक्ति पर नियंत्रण कर सकता है। आज तक कोई मनुष्य न ऐसा कर सका है और न कर सकेगा, क्योंकि मनुष्य की जो जीवन शक्ति है उससे अधिक चित्त शक्ति सशक्त है। इसीलिए एक मनुष्य की जीवन शक्ति से चित्त शक्ति पर कभी भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। चित्त शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जीवन शक्ति केवल जीवन शक्ति की सामूहिकता में ही बढ़ सकती है, और यह जीवन शक्ति की सामूहिकता सद्गुरु के पास होती है। वह हजारों लाखों आत्माओं के जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और हजारों लाखों आत्माएं जन्मों जन्मों से अपने सद्गुरु के साथ जुड़ी होती है। इसी कारण सद्गुरु इस हजारों लाखों आत्माओं का पालनहार रहते हैं। इसीलिए इसके साथ उन आत्माओं की सामूहिकता होती है, और इन सद्गुरु के माध्यम से हम इन लाखों आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का रास्ता यह है, इस उच्च स्तर पर जुड़े हुए आत्माओं की सामूहिकता पाना। और यह उच्च स्थिति के आत्माओं की सामूहिकता सद्गुरु के चरणों में होती है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति में गुरु चरणों का महत्व है, क्योंकि आप जितना झुकेंगे उतनी ही आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और सद्गुरु रूपी माध्यम का सबसे नीचे का सिरा गुरु चरण है। इसीलिए अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए अधिक से अधिक झुकना आवश्यक है। यह मनुष्य का झुकना मनुष्य के मैं के अहंकार को कम करता है, और यह मैं का अहंकार जितना कम होगा उतना ही अपने अलग होने का एहसास कम होगा, और यह अलग होने का एहसास जितना कम होगा उतना ही सामूहिक चेतना का एहसास अधिक होगा। इसीलिए गुरुचरण ही वह स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन का भूतकाल और आसक्ति रूपी पुष्प समर्पित कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जैसे ही गुरुदेव ने कहा, वैसे ही मन मैंने भी मेरे जीवन के भूतकाल और आसक्ति को पुष्प समझकर गुरुदेव के चरणों पर रख दिया, और अनायास ही मेरा चित्त भी उनके गुरुचरणों पर चला गया और मेरी आंखें बंद हो गई, मानो ये गुरुचरण में मेरे मन मंदिर में भर लेना चाहता हूँ। और जब आंखें खोली तो गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे।